आने लगे सुनेंगे। अरे मुझसे ज्यादा पापी बैठे, अरे ये संयग में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। सभा में बड़ सबका सरदार, गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार। हर दाग छुट्या ना अभी चांद का, यो जाने सब संसार। पसार वेद व्यास नानात पैदा, वेद व्यास नानात पैदा, हर मामन छोतर रानी, छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी है कानी, मुझसे ज्यादा पापी बैठे। सज्जनों कहने लगे कि हे माधव, इस यज्ञ के अंदर बैठा हुआ ये इंद्र, जो देवों का देव बनकर के यहां बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर कमी नहीं है? एक रोज जब गौतम ऋषि कुटिया से बाहर तपस्या करने गए थे, तो उनकी पत्नी को देख करके ये आसक्त हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था। उनके पीछे से गौतम ऋषि का भेष बना करके उनकी कुटिया में जाकर के गौतम ऋषि की स्त्री के साथ संबंध बनाए थे। क्या यह कमी नहीं है? और बताता हूं महाराज, जो 5 पांडव आज इस यज्ञ को करा रहे हैं, अपने मन में गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कमी नहीं है? अरे उनसे उनके बाप का नाम पूछना, अपने आप को पांडु पुत्र कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इनमें से एक भी पांडु पुत्र नहीं। क्या कहा? भाई बाबूजी का कुछ कहना है कि फीमेल जो कलाकार है वो खड़ी की जाए। ओ लमड़दार है, उम्र को तो लिहाज कर लुके, बीरबानी ने खड़ी कर। ये तो हमारा गांव का लमड़दारों को हाल है। मैं कहा भाई साहब इनकी कमी नहीं है। किसी ने 2 लाइनों में बड़ा खूब लिखा है, भाई कलयुग है, लम्बड़दारा को और बिजारा को यही हाल है। तू अपने गायजर मोज दिया। किसी ने लिखा है कि कौन कहता है कि ये बुढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि ये बुढ़े इश्क नहीं करते, ये बुढ़े इश्क तो करते हैं पर लोग इन पर शक नहीं करते। तो दादा को महिला कलाकारों की ज्यादा चिंता है। इस रागनी के बाद आपके बीच में महिला कलाकार आएंगे, ज्यादा चिंता ना करें, आपकी पगड़ी की हम इज्जत रखेंगे जरूर। क्या लिखा? माधुरी के यहाँ बैठे 5 लाल, पांडु तना एक भी पैदा मन में
समासुर का काल ब्रज के मां सताई गोपिका तू भी तो चांडाल मेरी आंख फूटी हुई से यो मेरी आंख फूटी हुई से यो भी तेरी एक निशानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी है कानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे जी हाँ आदरणीय बाबूजी ने 100 रुपए सम्मान सम्मान किया, इनका बार बार धन्यवाद। और हमारे परम आदरणीय बाबूजी प्रताप सिंह जी गांव नौरंगाबाद से चल करके स्पेशल हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। भाई बाबूजी का बार बार धन्यवाद करते हैं, 100 रुपए से हमारा उत्साह बढ़ाया है, मान सम्मान किया है। और हमारे बड़े भाई आदरणीय वीर सिंह जी गांव जहांपरी से भाई उन्होंने भी 100 रुपए से मान सम्मान किया, उनका भी बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। जाकर करी जारी विश्वामित्र को हूर मेनका लाग दी बड़ी प्यारी और पाराशर ने अपनी बेटी जा पकड़ी थी कुंवारी भारद्वाज ऋषि ने इज्जत घाट कौन सा घाट कौन सा बैठा से मन बतला दिए कहानी छोटा सा एक दोष मेरे में आंख मेरी है कानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे बाबूजी भाई नाम नहीं बताया, 100 रुपए से मान सम्मान किया है, उनका बार बार धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय परम मित्र लक्ष्मण सिंह जी गांव जहांपुरी से भाई सारी टीम जहांपुरी की आई है प्रोग्राम देखने के लिए। भी जल्दी में इन्होंने प्रोग्राम कराया था अपने यहाँ और तब से कहीं भी प्रोग्राम आसपास होता है तो भाई जरूर आते हैं, अपना मान सम्मान हमें देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बार बार धन्यवाद सारी टीम का। और बार बार धन्यवाद बड़े भाई लक्ष्मण जी का। क्या लिखा सजनों, जब सबके अंदर कमी गिना दी तो कहने लगे कि माधव अब बताता हूं कि मेरी आंख कैसे फूटी थी और तुमने कैसे फोड़ी थी। अरे याद करिए, एक रोज राजा बलि के यहां पर मैं यज्ञ करा रहा था। मेहरबानों, बताया जाता है कि राजा बलि दैत्यों के बड़े महान राजा थे, बड़े दानवीर राजा थे। वो 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे और जब 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी तो इंद्र का सिंहासन हिल गया था। इंद्रदेव भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए थे कि महाराज अगर आज ये 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवताओं के ऊपर दानवों का राज हो जाएगा, आप कुछ करिए। तो साथियों, उस समय विष्णु भगवान 52 अवतार धर के राजा बलि के द्वार पर गए थे और वहीं गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। सज्जनों, जब शुक्राचार्य जी श्री कृष्ण भगवान को पहचान जाते हैं तो मना करते हैं कि हे राजा बलि, ये छलिया तुम्हें छलने के लिए आया है, ये ब्राह्मण के भेष में, ये बामन के भेष में विष्णु भगवान है। लेकिन बड़े महान राजा थे, कह दिया कि जब भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आए हैं तो दान अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। साथियों, शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जैसे ही राजा बलि ने जल को साक्षी मानकर वचन देना चाहा तो साथियों, सागर जिसमें से जल निकलता है, सागर की टेंट जहां से नोक में से जल निकलता है, वहां जाकर के छोटा रूप धर के शुक्राचार्य बैठ गए थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो त्रिलोकी दीनानाथ थे। उन्होंने देखा कि शुक्राचार्य जी ने जल का रास्ता रोक दिया है तो साथियों एक सींग उठाई थी
और वो सीख सीधी सागर की टेंट में मारी थी, जो शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के लगी थी। तो कहने लगे महाराज ये मेरी कोई कमी नहीं है, मेरी आंख आपने फोड़ी थी। क्या कहने लगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर रागनी आपने सुनी और सबकी सुन ली। इंद्र भी, ब्रह्मा भी, विश्वामित्र भी, कोई भी भलो आदमी न थो भाई, है ना। हाँ, पारासर सबको खेल आगो समझ में। हमारे ग्राम पंचायत जोड़िया की तरफ से, गांव बस्ती की तरफ से जो ये दो महिला कलाकार पधारी हैं, ज्योति यादव जी और मन्नू तंवर जी, दोनों का 500 रुपए देकर के गांव बस्ती की तरफ से मान सम्मान किया जाता है और 1100 रुपए देकर के मेरी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। हम गांव बस्ती का और आदरणीय सरपंच साहब वीर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। दो रागनी आप तरुण भाई से और सुनेंगे, बीच में इतने वो लंबड़दार वाली फरमाइश भी ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, ज्योति यादव जी आपके बीच में एक डांस लेके आ रही है, उसके बाद में दो रागनी भाई की और बची है, उसके बाद में मन्नू तंवर से आप सुनेंगे। आइए ज्योति यादव जी। भाई कति थाली मत बैठो, ताली बजा दो एक बार जोरदार। देखिए कोई भी कलाकार होता है वो मान सम्मान का तालियों का भूखा होता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बोली दौलतनाथ महाराज की। आइए ज्योति यादव जी।